जगन्नाथ समस्त को मेरा नमस्कार। मो संघमित्रा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय जयतु संस्कृतम यूट्यूब चैनल रे। पिला माने आशा करछे समस्ते भलरे थिबो, मु मध्ये बहुत भलरे अछि। तो आज तुम मानक पई मु नेई आसीची 50टा एमसीक्यू जोड़ा कि हमर संस्कृत शिक्षण उपरे। आउ एई भिडियोटी तुम पई हेल्पफुल हबो एसएसबी टीजीटी पई, एलटीआर पई, आरएचटी पई, केवीएस पई, हमर ओएवीएस पई बा सीटीईटी ओएसएसटीईटी तुम जेकोन से एग्जाम दियो ना कहीं संस्कृत शिक्षण ये सब जिन सबुथिरे सेम क्वेश्चन आसूची। तो डेरी करबानी आम आज 50टा एमसीक्यू एबे प्रैक्टिस करबा, देखिबा केमती क्वेश्चन अच्छी आंसर हमको आसूची कि नहीं। तो ता पूर्व गोटे कथा कहबी, आमर एसएसबी टीजीटी न्यू बैच एबे स्टार्ट हेची अल्प दिन हैला। एसएसबी टीजीटी रो तो जो मैंने इच्छुक आम पेड बैच रे जॉइन हेबापी तब मैंने मैंने न्यू बैच एबे स्टार्ट हेची तो मते एई नंबर रे कांटेक्ट करि परिबे 9937331081 एटा होची मो नंबर, मते कांटेक्ट करि परिबे आउ आम सहित जोड़ी हो पारे और सुंदर भाव में पाठ पढ़ी निश्चित सफलता पाई परिबे। धन्यवाद। वर्तमान ताले आमे देखिबा कौन सब एमसीक्यू अच्छी। हाँ आउ गोटे कथा पिले जे जो पिला एपर्यंत आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे। ताले आमे वर्तमान जिबा कि देखिबा फास्ट भाषा कौशल नाम स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक च क्रम अस्ति। ताले आमर जो भाषा कौशल अच्छी तुम मैंने जानिच तो स्वाभाविक रूप से मनोवैज्ञानिक क्रम कौटा। ऑप्शन ए कौच पठनम श्रवणम लेखनम भाषणम, ऑप्शन बी कौच श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम, सी कौच भाषणम पठनम श्रवण लेखनम, डी कौच श्रवण पठन भाषण लेखन। तुम समस्ते जानिच आमर क्रम हूँ LSRW आम समस्ते मन रखिंट ना नहीं। ताले फास्ट ऑफ आमर श्रवण आसब, आम आग शुणी था छुआटी शिशुटी जो जन्म लाभ करे आग से शुणे शुणी 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 आग शुणा क्रिया करे तापर शुणी सारापर से कहे तापर आसब भाषण तापर पढ़ा आरंभ करे पठन आउ शेष हूँ अंतिम हूँ लेखन। ताले राइट आंसर बीटा ही हम। ये भी आंसर लिखाई करेक्ट जो करेक्ट आंसर जब देखा बीटा श्रवण भाषण पठनम लेखनम। बालः प्रथमतः ध्वनि शृणति माने श्रवणम करती तदनन्तरम अनुकरणेन वदति तापर से कही थाए जोटा कि भाषण है। तत्पश्चात सह अक्षर ज्ञान प्राप्य पठितुम माने पठनम जोटा करे शक्नोति, अन्ते च शुद्ध रूपेण लेखितुम माने लेखनम शक्नोति। अयमेव मनोवैज्ञानिक क्रम LSRW तुम मैंने जानिच। ये हूँ आमर मनोवैज्ञानिक क्रम भाषा कौशलर। ठीक अच्छे। हाँ बर्तमान आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा। माध्यमिक स्तर संस्कृत शिक्षण से मुख्यम उद्देश्य किम अस्ति। ताले माध्यमिक स्तर में संस्कृत शिक्षण मुख्य उद्देश्य कौन हवा दरकार। आम 4टा ऑप्शन पढ़ा। केवलम परीक्षायाम साफल्यम केवल माने परीक्षार सफलता हो गले हो ना भारतीय संस्कृते ज्ञान भाषा रुचि उत्पादन माने भारतीय संस्कृति ज्ञान जानिब भाषा प्रति संस्कृत भाषा प्रति रुचि उत्पादन करवा ना आंग्ल भाषा या अनुवाद ना तुम इंग्लिश रे अनुवाद ट्रांसलेट करदेव से संस्कृत शिक्षण मुख्य उद्देश्य हो कि प्राथमिक स्तर में जमा भी नुह या काटि दियो। केवलम श्लोकानाम रटनम रटनम माने कंठस्थीकरण ये गोटे सबुठ बड़ नेगेटिव वर्ड आग ताको काटि दियो। केवलम परीक्षायाम साफल्यम ना ताले रहिला कि बीटा राइट आंसर कौन हम बीटा ही भारतीय संस्कृते ज्ञान भाषा रुचि उत्पादनम एटा ही पिले हो तुम मानकर राइट आंसर है। ताले माध्यमिक स्तर छात्राणां मनसि संस्कृत भाषा प्रति अनुराग भवेत इति प्रथमम लक्ष्यम। ताले आमे जदि संस्कृत भाषा प्रति तांको मनरे माध्यमिक स्तर छात्र छात्री मानकु तांको मनरे जदि आमे माने अनुराग सृष्टि न करिबा ताले तांको तो इच्छा ही हेबनी ना नहीं। ताले संस्कृत माध्यमेन भारतीय संस्कृतेः परम्परायाः मूल्यानां च ज्ञानं प्रदीयते भाषायाः व्यवहारिक प्रयोगे अपि तेषां रुचिः वर्धेत इति अस्य ध्येयम्। तो तुम मैंने जानिल आउ क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी समस्ते धैर्य सहकारे देख भिडियोटी को स्किप करनी प्रथम रु शेष जाए निश्चित भाव में देख बहुत ही तुमको माने एग्जाम हेल्प हम। ये भिडियोटी बहुत सुंदर भाव में अच्छी। ठीक अच्छे। आमर टेलीग्राम चैनल रे ए PDF तुम मैंने पाइज जो मैंने आम टेलीग्राम चैनल रे एपर्यंत जोड़ी होना डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक दे देती तुम मैंने जोड़ी हो। ताले बिले श्रुत्वा अर्थग्रहणम इति कस्य कौशल से उद्देश्य शुणिकी अर्थ ग्रहण कर पठन कौशल ना भाषण कौशल ना श्रवण कौशल ना लेखन कौशल। तुम्हें जानिच आमर ग्रहण कौशल माने ग्रहण आम 2टारू कौन कौन
गोटे श्रवण माने शुणिकी आउ गोटे है पठन पढ़िकी दुईटारू आमर ग्रहण कराई है ग्रहण आउ अभिव्यक्ति कौन अभिव्यक्ति भी आम दुईटार कर अभिव्यक्ति माने कहीकि अभिव्यक्ति कर लेखिकी अभिव्यक्ति कर सी कौन जीव ना भाषण आउ गोटे जीव तुमर लेखन दुईटा मन रखिब अभिव्यक्तात्मक कौशल होची दुईटा भाषण आउ लेखन ग्रहणात्मक कौशल होची दुईटा श्रवण आउ गोटे होची पठन से कहछि श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम है ताले शुणिकी अर्थ ग्रहण करवा ताले राइट आंसर कौन हो सीटा ही हम श्रवण कौशल ये कौशल उपर तुम क्वेश्चन गुड़ा अच्छी पिले आउ मन देकी समस्ते टिके शुण निश्चित भल ही लगे ताले देख श्रवण कौशल से मुख्य माने मुख्यम लक्ष्यम केवलम ध्वनि श्रवणम नास्ति शब्दान श्रुत्वा वक्तुः आशयस्य अर्थावबोध अत्यावश्यक अर्थग्रहण पूर्वकम श्रवणमेव सार्थकम श्रवण कौशलम इति उच्यते ताले तुम जानिल पिले श्रुत्वा अर्थग्रहणम से हूँ श्रवण कौशल पठित्वा अर्थग्रहणम पठन कौशल एथर भाविबार कौन अच्छी ना नहीं पिले ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कहीं 50टा क्वेश्चन अच्छी पूरा बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन आ परीक्षा यही टाइप रो ही क्वेश्चन तुम मानकर आसूची तो ये जब तुम फंडा क्लीयर हो ना पिला तुमको एत असुविधा हेनी ताले पठित्वा अर्थग्रहणम कस्य कौशल से प्रयोजनम ताले पठन एवं ही आम आरंभ करूँ आसीगला से क्वेश्चन श्रुत्वा अर्थग्रहणम श्रवणम ताले पठित्वा अर्थग्रहणम कौन हम पठनम ए भाविबार ही किसी ना है लेखन कौशल भाषण कौशल तो ये तुम अभिव्यक्तात्मक ये तुम अभिव्यक्ति रे जाऊँगी ना नहीं आउ जोटा श्रवण आउ पठन ये हूँ तुम ग्रहणात्मक ग्रहण करुच हाँ ताले राइट आंसर तुम कौन होगा एटा राइट आंसर होगा कि पठन कौशल से तात्पर्य लिखित सामग्री दृष्टवा वाचन सह तस्य भावग्रहणम अस्ति अर्थावबोधम विना केवलम अक्षराणाम उच्चारण पठनम न मन्यते अतः अर्थग्रहणमेव पठन कौशल से प्राण अस्ति ताले पठित्वा अर्थग्रहणम होची पठन कौशल आगो को जावा क्वेश्चन नंबर 5 भाषा अधिगम अंतिम कौशलम किम अस्ति ताले भाषा अधिगम अंतिम कौशल कौन तुम्हें जानिच श्रवण भाषण पठन लेखन 4टा कौशल ना नहीं तो अंतिम माने कौन हम लेखन कौशल जोटा अंतिम कौशल है ताले राइट आंसर तुम डीटा होगा चतुर्षु भाषा कौशलेषु लेखनम सर्वांतिमे स्तरे आगच्छति श्रवण भाषण पठनानां सम्यक दृढ़ीकरण अनंतरमेव शुद्ध लेखन से विकास संभवति कहीं तुम आग शुणव जिनसटा तापर कहपर पढ़ तुम लेख है शुद्ध लेखन विकास हम लेखा द्वारा तुम स्मरण शक्ति जागृत हम बुझीपार आम क्लास भी मुझे सब पिला कहीं लेखा बेसी माने बाध्य करे तुम लिख मैंने से तुम 80% मन रहीगला बोले जान आउ 20% देखीदे होगला परीक्षार 100 ना नहीं ताले इदम कौशलम सर्वाधिकम जटिलम कठिनम च मन्यते एटा गोटे थर एग्जाम रे पढ़ी पिले कि सबुठार कठिन कौशल कौटा ना लेखन कौशलटा बहुत पिला लिखती हाथ छिंडी जीव आम कहीं लिखू आम तो PDF दीदी देती आमको तो आम पाखे तो अच्छी सब से नुह पिले लिखा द्वारा जिनटा माइंड रे सेव हम तुम कौन परीक्षा हल PDF खोजुव से तुम माइंड रे खोज सब से मन रखि दरकार तेणुक एबेठू तुम जागृत हुआ एबेठू अभ्यास कर बहुत पिला मनरे SSB TGT कौन आसो हे आसबनी पढ़ानी किंतु पिला पढ़ुंट तुम एबेरू पढ़बनी पिला पढ़ी पानी करदे से तुम पढ़ला बेलू पछुआ रही तुम आउ पारबनी एबेठू जो पिला पढ़ुंट से रैंक रे रही आ चाकरी पाइबे एमती नुह कि तुम माने 1000 1500 2000 4000 एमती पोस्ट देदेव 100 200 300 एतिकी पोस्ट आमको माने पढ़ार अच्छी बुझीपारुच जदि चाकरी पाइबार अच्छी एबेठू लाग आशा रखनी नोटिफिकेशन आसीब फॉर्म पकेबी तापरे पढ़ा स्टार्ट करी भूली जाओ चाकरी कथा सेमती हौ चलो से खुशी आम आगो को जीवा क्वेश्चन नंबर 6 देख आकाशवाणी दूरदर्शनम ध्वनि मुद्रिका च कस्य कौशल से साधना सन्ति ताले ये जो आकाशवाणी दूरदर्शन आकाशवाणी कौन करे बोले रेडियो दूरदर्शन ध्वनि मुद्रिका ये कौ कौशल साधना लेखन कौशल ना श्रवण कौशल से पठन कौशल से ना वाचन कौशल से ताले राइट आंसर कौन हम ना समस्ते कहूच ये कि आकाशवाणी दूरदर्शन ये हूँ सब श्रवण कौशल साधन ताले एतानि सर्वाणि मुख्यतया श्रव्य साधनानि सन्ति दूरदर्शने दृश्यमपि अस्ति तथापि श्रवणं मुख्यं एतेषां माध्यमेन छात्राः विदुषां शुद्धम् उच्चारणं शृण्वन्ति अतः एतानि उपकरणानि श्रवणकौशलस्य विकासे अतीव सहायकानि भवन्ति ताले पिले एई माध्यम रे कोन हुए ना छात्र मानकर ताकर शुद्ध उच्चारण माने आमे सुनि थांती श्रवण कौशलर बुझि पारछ तेणुकर एई सब उपकरण गुड़िक श्रवण कौशलर विकास पई तमर बहुत सहाय्य
କରିଥାଏ। क्वेश्चन नंबर 7 स्वस्वर वाचन मौन वाचन च कस्य कौशलस्य भेदौ स्तः। आमर जो स्वस्वर वाचन रहा मौन वाचन रहा ये कହାର भेद पठन कौशलस्य लेखन कौशलस्य ना श्रवण कौशलस्य ना भाषण कौशलस्य। पिले आमर श्रवण ना सॉरी जो स्वस्वर वाचन करती मौन वाचन करती आम कौ कौशल करती एटा हूँ पठन कौशल जीव। वाचनम वा पठनम एकमेव कौशलम अस्ति तस्य दौ मुख्यौ प्रकारौ स्तः स्वस्वर वाचन ध्वनिनाश पठनम आ गोटे मौन वाचन मनस्यव पठन। मौन वाचन माने मनरे पढ़िब मौन वाचन करने द्वारा बिना परिश्रम पाठटा पढ़ा मन रुहे ना नहीं। ताले स्वस्वर वाचन उच्चारण शुद्धि भवति मौन वाचन च अर्थ ग्रहण क्षमता वर्धते। एटी तुम एटा भी माने पाई जाउछ एमती भी क्वेश्चन आसे मौन वाचन द्वारा लाभ कौन अर्थ ग्रहण क्षमता बढ़ुची आउ तुम स्वस्वर वाचन द्वारा लाभ कौन ना उच्चारण शुद्धि होउची। मु बारंबार तुमको कहे कि तुम श्लोक गुड़ा टे उच्चारण माने स्वस्वर वाचन कर सब उच्चारण कर देख मन उच्चारण करने द्वारा तुम उच्चारण माने स्वस्वर वाचन करने द्वारा उच्चारण शुद्ध हम शब्द रूप धातु रूप गुड़ा कहीं तुमको डेली तुमठू मैंने नौ कि पारायण कर कौन कहूँ कि स्वस्वर वाचन करने द्वारा तुम शुद्ध हम उच्चारण शुद्ध है मैंने लिखिबार भी तुम हेनी एपट सेपट मात्रा भूल तुम करनी। ताले 8 नंबर देखिया पिले लिखित रूपेण स्वभावानाम अभिव्यक्ति कस्मिन् कौशले वर्तते। ताले लिखित रूपेण स्वभावानाम अभिव्यक्ति कस्मिन् कौशले वर्तते भाषणे श्रवणे लेखने ना पठने। लिखित रूपेण आसला मन तो तुम ये जानी सारे लेखने हम ता छड़ा किसी ही हेनी ना नहीं। ताले मनसी उत्पन्नानाम विचाराणाम भावानाम च लिपि माध्यमेन प्रकटीकरणम लेखन कौशले भवति। ताले लिपि माध्यम तुम प्रकटीकरण करुच लेखन कौशल रे भाषणेन अपि अभिव्यक्ति ही भवति परंतु या मौखिकी भवति। भाषण माने मौखिक होउची ना नहीं। लिखित रूपेण अभिव्यक्ति ही लेखने एव भवति या च स्थायिनी भवति। ताले तुम एटा जानिल बहुत सुंदर क्वेश्चन टे तुम मानक पई थिला। वर्तमान मुझे नहीं तुम मानक क्वेश्चन नंबर 9 को संभाषण कौशल से जोटा कि आमर स्पीकिंग स्किल कहुच्छी विकासाय किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण संभाषण कौशल पे सुंदर हस्ताक्षर माने सुंदर लिखिदेले तुम स्पीकिंग स्किल बढ़ीज ना संस्कृत माध्यमेन वार्तालाप ना मौन पठनम ना नियमानम कंठस्थीकरण। कंठस्थीकरण तो गोटे नेगेटिव वर्ड काटी दियो हस्ताक्षर ना काटी दियो मौन पठन ना ताले राइट आंसर आमर कौन हम बीटा हम संस्कृत माध्यमेन वार्तालाप। जदि संस्कृत रे तुम संस्कृत टू संस्कृत माने कथा कहूच ताले तुम संभाषण कौशल विकास एटा ही सबुठ महत्वपूर्ण हेबो। ठीक अच्छे आंसर देख बीटा अच्छी संस्कृत माध्यमेन वार्तालाप। भाषण कौशल से विकास निरंतरम अभ्यास न भवति सब अभ्यास दरकार पिले बिना अभ्यास किसी भी हेनी। जमती तुम मैंने आज सकाଳେ पढ़ौली मैंने पचारूली लिट लकार कहींपारे किसी पिला कहला कि मैम आम सब हो जाए लिट लकार होनी कहीं हेनी 10 थर लेख देखिया 10 थर लेख 5 थर पढ़ देखा केमती हेनी अभ्यास दरकार। एटा हूँ कौन अनभ्यास विषम विद्या सब गोटे डायलॉग मारे तुमको अनभ्यास विषम विद्या अभ्यास जदि करनी ताले विष हो पाठटा जदि अभ्यास कर अमृत होगा तेणुकर अभ्यासटा निहाती जरूरी। ताहले आमर भाषण कौशल से विकास निरंतरम अभ्यासेन भवति। छात्रेषु आत्मविश्वास वर्धयितुं प्रतिदिनं संस्कृत माध्यमेन परस्परं वार्तालाप अत्यावश्यक। ताले पिलामानक जदि आम आत्मविश्वास बढ़ाई चाहिए ताले प्रत्येक दिन संस्कृत में वार्तालाप करने दरकार। केवल नियमानाम रटनान संभाषण क्षमता न आगछति तुम जदि खाली केवल नियम को माने कंठस्थीकरण करदेव ताले संभाषण क्षमता केबे भी हेनी। हाँ बर्तमान आम आगक बढ़िया क्वेश्चन नंबर 10 वाचनम इत्यस्य कः अर्थः। ताले वाचनम अर्थ कौन ये कौशल माने संस्कृत शिक्षण जो कौशल रही बोले कौशल उपरे आ ये सबुठी माने सबु एग्जाम रे तुमर आसुची कौशल उपरे क्वेश्चन। ताले केवलम शब्दानाम उच्चारणम अर्थावबोधपूर्वकम पठनम पुस्तकस्य लेखनम ना श्रुत्वा प्रतिवचन। वाचनम इत्यस्य कः अर्थ ताले वाचनम अर्थ कौन पिले ना तुम मैंने कौच आंसर बीटा हम अर्थावबोधपूर्वकम पठनम। राइट आंसर कौन बीटा अर्थावबोधपूर्वकम पठनम ताकू आमे कहते वाचनम है। ताले वाचनम नाम केवलम तथापक्षीवत् अक्षराणाम उच्चारणम नास्ति पठितेन पाठेन सह तस्य अर्थस्य भावस्य च अवगमनम एव वास्तविकम वाचनम अस्ति। ताले तुम पढ़ा सहित तार अर्थटा तुम जानवा दरकार खाली रिडिंग मारदेले हेनी पिले अर्थबोधहीन वाचनम निष्प्रयोजनम भवति। अर्थहीनटा सब निष्प्रयोजन होता है तो अर्थावबोधपूर्वकम पठनम है ये हूँ तुम वाचनम। संस्कृत भाषा अस्ति डैश संस्कृत भाषा कौन विश्लेषणात्मिका ना संश्लेषणात्मिका ना प्रादेशिका ना अपभ्रंश रूपा। अपभ्रंश केबे हेबनी प्रादेशिका हेबनी ए दुईटार कन्फ्यूज विश्लेषणात्मिका ना संश्लेषणात्मिका
राइट आंसर तुम बीटा ही हम संश्लेषणात्मिका संस्कृत भाषायां प्रकृति प्रत्यय मिलित्वा एक पद से निर्माण कुरुत ताकू संश्लेषण कहुई। संश्लेषण माने पिले डायरेक्ट महू बुझीपार माने पूरा महू माने रियल जिनसटा पूरा अस्यां भाषायां पदानां स्वतंत्र अन्वयः भवति वाक्ये पदानां स्थाने परिवर्तते चेदपि अर्थः न परिवर्तते अतः इयं भाषा वैज्ञानिकी संश्लेषणात्मिका च कथ्यते। ये हूँ मनोवैज्ञानिक आ संश्लेषणात्मिका बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम मन रखिब। क्वेश्चन नंबर 12 श्रुतलेखनम डिक्टाक्शन कस्य कौशल से अभिवृद्ध क्रियते। ताले लेखन कथा आसिला माने एटा कौन हम पठन कौशलस्य लेखन कौशलस्य ना भाषण कौशलस्य ना श्रवण कौशलस्य। राइट आंसर तुम बीटा हो लेखन कौशलस्य। आ पिले गोटे थर परीक्षा पड़ता श्रुतलेखनम इंग्लीशटा कौन से तुमको देखिए मक टेस्ट रे प्राय टाइम माने पकई थाए ये डिजाइन क्वेश्चन सब तुम मानकर अभ्यास हम बोली है। श्रुतलेखनम इंग्लीशटा कौन पकई तो डिक्टाक्शन एटा ओएसएसटी रे भी प्राय टाइम पकाई पिले। तापरे चलो ताले श्रुतलेखन माने श्रुतलेखनेन छात्राणां वर्तनी शुद्धतायाः स्पेलिंग अभ्यास भवति। यद्यपि अत्र प्रथमं शिक्षकस्य वाक्यं श्रूयते तथापि अस्य मुख्यं लक्ष्यं शुद्धलेखनस्य विकासः अस्ति। अनेन छात्राणां श्रवणलेखनयोः समन्वयः अपि भवति। ताले जानिलो लेखन कौशल आमर माने कोन श्रुतलेखन माने शुणिकी लेखिबो माने तमर वर्तनी शुद्ध हबो मु कहबी तमे लेखिबो बुझी पारछ। तापर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन सब बढ़िया लगुच ना पिले। ताले प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षण से सर्वोत्तम विधि कथाकथन विधि व्याकरण नियम विधि अनुवाद विधि ना सूत्र विधि। प्राथमिक स्तर रे भाषा शिक्षण पई सूत्र विधि तो केबे हबनी पिले। प्राथमिक स्तर रे सूत्र विधि ना कष्ट लागिबो पिलांकू हैला। अनुवाद विधि तमे माने ट्रांसलेट करिवो ना। व्याकरण नियम विधि ये भी लगुनि। ताले राइट आंसर कौन हम ना एटा हम कथा कथन विधि तांको गप कहब छोट छोट गप कहब पिला मन पूरा उड्डीब अलग प्रकार खुशी शुणिबे पूरा। आ तुम सूत्र विधि कहब पिला छाड़ी पड़ेबे। अनुवाद विधि कला बेलू आ करके चाहिए। व्याकरण नियम कला एत कष्ट लगे से कह दिन मुझे क्लास बसबिनी। तो कथा कथन विधि माने जोटा माने लघु लघु गप कहीकि मनोरंजन कर तो यहीटा ही भाषा शिक्षण सबुठ सर्वोत्तम विधि प्राथमिक स्तर में। ओके ताले प्राथमिक स्तर बालका कथा श्रोतम बहु रचयन्ते माने बहुत इच्छा गप शुणापी कथा माध्यमेन भाषा शिक्षणे तेषां रुचि ही वर्धते काठिन्यम च न अनुभूयते माने कष्ट लगभनी भाषा शिक्षण में रुचि बढ़िब है। अनेन विधिना ते सहजतया नूतन शब्दानां वाक्यानां च ज्ञानं प्राप्नुवन्ति माने एई विधि द्वारा से सहजरे नूतन शब्द मानकर वाक्य मानकर ज्ञान को पाइबे। 14 क्वेश्चन नंबर 14 शुद्ध उच्चारण से विकास केन कौशलेन संबंध पठन लेखन अभ्यास माने पठन लेखनाभ्याम श्रवण भाषणाभ्याम केवलम लेखनेन केवल मौन वाचन शुद्ध उच्चारण विकास कौटी हेब शुद्ध उच्चारण माने श्रवण भाषणाभ्याम ये माने शुणिब ठीक से कहब ठीक से ताले शुद्ध उच्चारण हम। राइट आंसर ताले बीटा हला शुद्ध उच्चारणाय प्रथम शुद्धम श्रवणम आवश्यकम। तमे जदि शुद्ध उच्चारण करबा पई चाहिबा आगे शुणिबा दरकार तमे शुणिले सिना भल कहब बुझी पारछ कथाटा। ताले यदा छात्रः शिक्षकस्य मुखात् सम्यक शृणोति जेतेबेले छात्रटी शिक्षकंकर मुहरु पूरा भल भावरे शुणिब तदा एव सः अनुकरणेन शुद्ध रूपेण भाषितुं शक्नोति। अतः एतौ द्वौ अपि ध्वनि विज्ञानेन सम्बन्धौ स्तः ध्वनि विज्ञान सहित सम्बन्ध। लिपि विज्ञान सहित कौटा संबंध ना जे बढ़िला पठन लेखन से लिपि विज्ञान सहित संबंध सेमती भी प्रश्न आसी जाए पिले। नेक्स्ट जीवा भाषाया मुख्य प्रयोजनम किम ताले भाषार मुख्य प्रयोजन कौन धन उपार्जनम धन उपार्जनम ना विचार विनिमय परीक्षा उत्तीर्ण विवाद विवाद हेनी परीक्षा उत्तीर्ण हेनी धन उपार्जन हेनी। राइट आंसर बीटा हम विचार विनिमय सह प्रमुख माध्यम भाषा ना नहीं। ताले भाषायाः उत्पत्ति एवं समाजे परस्पर अभिप्राय प्रकटीकरणार्थं जाता जनानां मध्ये विचाराणां भावानां इच्छानां च आदान प्रदानमेव भाषायाः मुख्य लक्ष्यम माने अस्ति। ताले मनीष मानक लोक मानक मध्य जो विचार माने विचार भाव मानकर इच्छार सब आदान प्रदान ये हूँ भाषार मुख्य लक्ष्य माने इदमेव संप्रेषणम कम्युनिकेशन इति उच्यते। ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 16 जी व्याकरण अनुवाद पद्धति ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अपरम नामम किम अस्ति ये तुम यूनिट 2 रही पिले एटा कौटू आसला यूनिट 2 है यूनिट 2 रो पाठ फास्ट जो क्वेश्चन गुड़ा था यूनिट 1 रु थिला। ठीक अच्छे
हटा पूर्वर एवं पढ़ाऊे न्यू बैच रे स्टार्ट करनी पुणी आम पढ़ा सब है कहीं एवं आमर चलती कौन जो ग्रामर चलती नुह कि हाँ ग्रामर कवि ये सब आम पढ़ुंट धीरे धीरे सबकि आम बहुत सुंदर भाव में प्राक्टिस करवा। ताले क्वेश्चन नंबर 16 पिले व्याकरण अनुवाद पद्धति है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अपर नाम कि प्रत्यक्ष पद्धति ना भंडारकर पद्धति ना निर्बाध पद्धति ना संभाषण पद्धति। ताले व्याकरण अनुवाद पद्धति जो रहिला तार अन्य नामटा होची भंडारकर पद्धति हैला। ताले एटार कौन ना डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदयन भारतवर्षे अस्याः पद्धति विकास कृतः किए जो भंडारकर पद्धति जार जो आमर रहिला व्याकरण अनुवाद पद्धति तार अपर नाम भंडारकर पद्धति कहीं ना डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर करथिले बोली कह जाए। ऑप्शन खाली गोपाल भी देदेव तुम भावनी गोपाल तुम घर चाकर जमा नुह है मैंने तुमको कन्फ्यूज करने मैंने जी परीक्षार क्वेश्चन करेंगे से सब चाहिए पिला कन्फ्यूज करी पिला भूल करेंगे कि डाड़े डाड़े गले आम पत्रे पत्रे जीवा लोक बुझीपार आम एमती पढ़ा जमी प्रश्न देले आम कर तो कनसेप्ट ही क्लीयर होता दरकार से गुड़ा आग पछ किसी दे न खाली गोपाल दे तुम भावनी ये आउ कौ गोपाल। ताले डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदयन भारतवर्षे अस्याः पद्धते विकास कृतः तेन मार्गोपदेशिका संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका टिके टाइपिंग मिस्टेक अच्छी किसी कथा नहीं है इति पुस्तक द्वयं रचितम दुईटा पुस्तक से रचना करिसेंति अतः अस्याः नाम भंडारकर पद्धति इति प्रसिद्धम अस्ति तांको ना भंडारकर भंडारकर तांको ना अनुसार होईची आ कोन मन रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यक्ष पद्धतौ जो डायरेक्ट मेथड कस्याः भाषायाः प्रयोग सर्वथा वर्जित माने जो आमर डायरेक्ट मेथड रहिला प्रत्यक्ष पद्धति रहिला कहार प्रयोग माने डायरेक्ट वर्जित ना तुम करिपारिबनी सेटा कौन ना मातृभाषा क्या डायरेक्ट पद्धति कौन जोटा जो भाषा ताकू तुम से भाषा पढ़ाओ आ मातृभाषा को छाड़ी मातृभाषार प्रयोग बिल्कुल हेनी से आंग्ल भाषा हम लक्ष्य भाषा या संस्कृत हम किंतु संस्कृत जो मातृभाषाटा केबे भी सेठी तुम अप्लाई करिपारिबो नाही। कमेंट रे लिखिब प्रत्यक्ष पद्धतिर फाउंडर किए ठीक अच्छे गोटे थर पढ़ी भी आम भारत में प्रत्यक्ष पद्धतिर फाउंडर किए कमेंट रे लिखिब सब पिला कमेंट दब कमेंट रे लिखिब देखिबा माने केते पिला राइट आंसर तुम मैंने दौच आ वीडियो भी केमती लगुच क्वेश्चन केमती लगुच निश्चित कमेंट रे सब पिला कमेंट रे दब है कहीं तुम मानकर कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब ये ही उत्साह वर्धन कर आहरी न्यू न्यू क्वेश्चन एक्सट्रा तुमको माने पढ़ाइवाई बुझीपारुच फीडबैक दरकार। हाँ ताले करेक्ट आंसर सीटा ही है जोटा कि प्रत्यक्ष पद्धतौ डायरेक्ट मेथड लक्ष्य भाषा या माध्यमेन व संपूर्ण पाठनं भवति संस्कृतेन संस्कृतम् अत्र अनुवादस्य तथा मातृभाषाया प्रयोग सर्वथा निषिद्ध भवति अस्यां पद्धतौ वस्तु प्रदर्शनम अथवा चित्राणां सहायं गृह्यते तुम जो TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये यूज कर पिले ये पद्धतिटा कहीं आनिले जानिच जितेबाला आमर डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर आनिले अनुवाद पद्धतिटा सेटा कौन है गोटे भाषार आ गोटे भाषा ट्रांसलेट कराला धर संस्कृत पढ़ेबी मुझे तुमको ओडिया ट्रांसलेसन करके पढ़ेदेली जहाँ फल कि मूल भाषार कौन है माने क्षति है मूल भाषा तुम जानीपारे संस्कृत तुम जानीपारे तुम ओडियाटा जानिल तुम रुचिवर्धन है भल बुझिल भल जानिल किंतु संस्कृत तुम जानीपार ना बुझीपारुच से मुझे आंसरटा तुमको कहूनी किए कले कहीं तुमको क्वेश्चन पचार कमेंट तुम आंसर देव मुझे रिप्लाई देवी राइट आंसर कि नुह तो से प्रत्यक्ष पद्धतिटा अणाला कि देखिले मैंने सेमती मूल भाषार जितेबाला नाश हो जाऊँगी तेणुक कहले जोटा जो भाषा से भाषा पढ़ेवा दरकार कहीकि यही पद्धतिटा आनिले किंतु सिलेबस कंप्लीट हो पाइलानी पिला बुझी पाइले तथापि चलला है चल बुझेले तो गप सर कहीं बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी ऑलरेडी 23 मिनट हो गलानी आमर 70टा क्वेश्चन 50टा क्वेश्चन अच्छी धैर्य धरवा है ताले उदाहरणात् नियम प्रति ताले एटा जो आमर एग्जाम्पल रूल माने उदाहरण नियम प्रति इति कस्याः पद्धते सिद्धांत अवरोह पद्धते डिडक्टिव आरोह पद्धते इंडक्टिव ना पारायण पद्धते ना सूत्र पद्धते ताले उदाहरण नियम माने समस्ते जानिच इंडक्टिव आरोह पद्धतिर इंग्लिश रे इंडक्टिव कहुची मन रखिब आ नियम उदाहरण होते तुम डिडक्टिव होता ना नहीं ताले राइट आंसर हो गला बीटा आरोह पद्धति है इंडक्टिव आरोह पद्धतौ जो इंडक्टिव मेथड शिक्षकेण प्रथम अनेकानि उदाहरणानि प्रस्तुत ये क्वेश्चन आसला पिले कि माने उदाहरण दे शिक्षक नाम नहीं नुह तो ततः छात्राः स्वयमेव तेषां विशेषण तुलनां च कृत्वा सामान्य नियम अन्वेषयन्ति तापर पिला निजे निजे अन्वेषण करेंगे मुझे कहबी देवयुक्त आलय देवालय तुम से धड़ास्किना कहदेव विद्यायुक्त आलय विद्यालय माने ऑटोमेटिक पिला माने सृष्टि कर दियंते तेणुकर या माने यार अन्य नाम होची
କ'ଣ ନା ମୁଁ କହିବିନି, ତୁମେ କହିବା ଦରକାର। ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ତତଃ ଛାତ୍ରାः ସ୍ୱୟମେବ ତେଷାं ବିଶ୍ଳେଷणं ତୁଳनां च कृत्वा ସାମାନ୍ୟ ନିୟମम् ଅନ୍ୱେଷୟନ୍ତି। ଏଷା ପଦ୍ଧତି ବିଶେଷତଃ ସାମାନ୍ୟଂ ପ୍ରତି, ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ବିଶେଷତଃ ସାମାନ୍ୟଂ ପ୍ରତି, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲା। क्वेश्चन नंबर 19 नियमात उदाहरण प्रति जो रहिला इति का पद्धति नियमर उदाहरण या पूर्वर आम कौन पढ़े उदाहरण नियम इंडक्टिव ताले एटा नियमर उदाहरण ताले कौन हो अवरोह पद्धति जोटा कि आमर डिडक्टिव ताले ए कौच आरोह पद्धति हेनी प्रत्यक्ष पद्धति ना क्रीड़ा पद्धति नुह ताले राइट आंसर कौन होगा सीटा अवरोह पद्धति डिडक्टिव मेथड कथा शेष दुईटा जिन मन रखा उदाहरण नियम इंडक्टिव आरोह नियमर उदाहरण ता उल्टाटा अवरोह डिडक्टिव ताले देख अवरोह पद्धतौ प्रथमं सूत्रस्य वा नियमस्य रटनं कण्ठस्थीकरणं च भवति तदनन्तरं तस्य स्पष्टीकरणार्थम् उदाहरणानि प्रदीयन्ते एषा पद्धति सामान्यात् विशेषं प्रति एटा सामान्यरु विशेष जेनेराल टू पर्टिकुलर टिके मन रखिबो सामान्यात् विशेषं प्रति हैला मु तुमको गोटे ट्रिक भी बतैथिली कोन निसाबी बोली कुहाइतिला गोटे माने निसाबी माने नी रे निगमन सा रे सामान्यात् बी रे विशेष निसाबी ये होचे निगमन मन रखिबो ताले कौन हम ना नी रे आसब कौन तुम जो निगमन पद्धति सारे सामान्यात बी रे आसब विशेषम ये परीक्षा पकई दे पे डाउट रे पड़ जाती मन रखिब एबेठू है आरटा आ बी सा आ रे आगमन है बी रे विशेषात सारे सामान्य प्रति ता उल्टाटा एटा हूँ कौन आगमनटा है आगमन मन रखिब आ बी सा आगमन माने विशेषात सामान्य प्रति नि सा बी निगमन सामान्यात विशेषम प्रति बहुत इंपोर्टेंट दुईटा जिनस ट्रिक मन रखिब भविष्य में बहुत काम आस मन रखिब से माने मत मन पकाउथब जाओ संघमित्रा मैम को पढ़ी मोर जिनसा मन रहा हौ आस आसीगला बिले एटा देख तुम आसला कौन जो प्रिपेरेसन प्रेजेंटेशन कंपैरिजन आसिमिलेशन एप्लिकेशन एतानि सोपानानि कस्याः पद्धते अंगानि सन्ति ये बिले तुम कहार अंग सब जो आसला ये सब कथा हरबटीय पंचपदी भंडारकर पद्धति पाठ्यपुस्तक ना परोक्ष परोक्ष तो तुम केबे जीवनी पाठ्यपुस्तक हेनी भंडारकर हेनी एटा हरबट पंचपदी तापर आउ गोटे क्वेश्चन आसे पे परिमार्जित रूप से केते हैला ना तीनटा तापर आसीथिला एटा जेहेतु 5टारे पढ़ाइबा द्वारा सिलेबस कंप्लीट हैलानी बहुत टाइम टेकिंग हैला तापर परिमार्जित रूप से 3टा करथिले ताले हरबटीय पंचपदी तुम जानिच हरबटियान अप्रोच तो प्रसिद्धेन शिक्षाशास्त्रीना जोहान फ्रेडरिक हरबट फुल ना मन रखिब परीक्षा पकई दूची फुल ना कौन आ करथिबो सेतेबेले नले ताले इत्यनेन शिक्षणस्य कृते एतानि पंच सोपानानि प्रदर्शितानि तानि सन्ति प्रस्तावना जोटा प्रेजेंटेशन कले प्रस्तावना विषय उपस्थापन तुलना जोटा आसिमिलेशन सामान्यीकरण व प्रयोग ये 5टा पूरा जड़बत्तर पानी करिबो समस्ते एषा पंचपदी पद्धति पाठ योजना निर्माणे अतीव उपयुक्ता अस्ति हैला हो एठी तुम पई क्वेश्चन रहिला माने होमवर्क तुम कमेंट लिखिब जो परिमार्जित रूप से 3टा है कौन कौन से 3टा है से विषय तुम रचना कर परिमार्जित 3टा जो कौन कौन 3टा फास्ट सेकेंड थर्ड कमेंट लिखिब सब पिला लिखिब जी उत्तर देव जानी ठीक पढ़ुच जी कमेंट लिखनी भाभी ठक गुड़ा लिखुन कि ताले 21 देख पिले व्याकरण शिक्षणाय का पद्धति ही सर्वोत्तमा मनोवैज्ञानिक च मन्यते व्याकरण शिक्षण को पद्धतिटा सबुठ उत्तम आ मनोवैज्ञानिक सूत्र पद्धति अनुवाद पद्धति सी कौच ना आरोह अवरोह हम डी कौच कंठस्थीकरण पद्धति ना काट दियो राइट आंसर सीटा ही हम व्याकरण शिक्षण माने तुम आरोह अवरोह सबुठ बेस्ट बुझीपारुच मनोवैज्ञानिक किंतु अवरोहटा मनोवैज्ञानिक नुह इंडक्टिवटा मनोवैज्ञानिक किंतु आम 4टा ऑप्शन बाछिबा ना तुम कहब कि ना ऑप्शन तो ना तेणुक ये आरोह अवरोह 2टा जाक जीव किंतु डिडक्टिवटा जोटा अवरोहटा से मनोवैज्ञानिक नुह आरोहटा मनोवैज्ञानिक किंतु ये कौच व्याकरण शिक्षण आम जब देखा आर ऑप्शन गुड़ा टोटाल भी ठीक लगुनि आमको हाँ कि नहीं ताले आरोह अवरोह पद्धति इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड व्याकरणाय केवल आरोह बा केवल अवरोह न पर्याप्त माने केवल तुम कह ना आरोह मोर हो कि केवल मोर अवरोह पढ़ी ना तुम मन तुम इच्छा सेमती जमा हेनी तुमको व्याकरण शिक्षण आरोह पद्धति भी पढ़ा पड़ो अवरोह पद्धति भी पढ़ा पड़ो ताले प्रथम उदाहरण नियम प्रति गत्वा आरोह पुनः नियमात नूतन उदाहरणानां सिद्धि अवरोह करणीया ताले उदाहरण तुमको नियम प्रति आरोह कह नियम उदाहरण प्रति अवरोह कह ताले अनयोः द्वयोः मिश्रणमेव सर्वोत्तमा मनोवैज्ञानिक च पद्धति मन्यते ताले एटी प्रकृत में पिले आगमनटा मनोवैज्ञानिक आउ डिडक्टिवटा मनोवैज्ञानिक नुह
है मन रख। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पद्य शिक्षण से जो देखा माने प्रमुखा पद्धति क्या पद्य शिक्षण सूत्र पद्धति अन्वय पद्धति अभिनय पद्धति निगमन निगमन व्याकरण शिक्षण काटिदियो सूत्र पद्धति हेनी अभिनय पद्धति एटा नाटक राइट आंसर बीटा हो अन्वय पद्धति खंडानय दंडानय जोटा आसे तुम परीक्षा प्रश्न आसे अन्वय कति विध ना 2 विध 3 प्रकार मार दियंती खंडानय दंडानय अन्वय व्यतिरेक तुम सिटी बुक अन्वय व्यतिरेक दे ही ना ताले खंडानय दंडानय 2टा हम अन्वय पद्धति ये कहाँ ना पद्य शिक्षण है। चलो ताले खंडानय दंडानय रहा पद्येषु श्लोकेषु शब्दानां क्रमः छंदनुसारं भवति अतः अर्थबोधे काठिन्यं भवति माने आमर छंद अनुसार कराई तो अर्थबोध ପାଇଁ कठिन होता है अर्थावबोधार्थं कर्ता कर्म क्रिया क्रमेण शब्दानां व्यवस्थापन अन्वय आवश्यक भवति मु तुमको मेघदूत श्लोक पढ़ेली अन्वय करके पढ़ेलिनी अन्वय करके सेठी कर्ता चिन्ह देली कारक सकारण विभक्ति जो समास सब कला केते खुशी लागला तुम माने कहले मैम बढ़िया से आपण बुझेले आमे बुझीगलु आमर मन भी रहीगला परीक्षा भी आमे करि पारिबु ना नहीं ताले अतः पद्य शिक्षण अन्वय पद्धति यस्याः खंडानय दंडानय भेदौस्तः प्रमुखा अस्ति ताले पद्य शिक्षण अन्वयटा करा जाए अन्वय 2 प्रकार गोटे खंडानय गोटे दंडानय दंडवत अन्वय दंडानय खंडवत अन्वय खंडानय पुणी प्रश्न तुम भावुथ मैम केते प्रश्न दौरान कहीं भाइगस की पियाजेट कौन कहते कि पिलांकर तुम आदाय कर तुम केवल फैसिलिटेटर गाइड कर सब जिन तुम थोई दियनी बुझीपारुच मत ना गाड़ी करेनि पियाजेट भाइगस की तो ये तुम प्रश्न रहिबो दंडानय पद्धति रे दंड शब्दर अर्थ कौन सब पिला कमेंट लिख दंडानय पद्धति रे दंड शब्दर अर्थ लिखि दउची एठी तुम क्वेश्चन टा एठी लिखुची दंडानय रे दंड शब्दस्य अर्थ किम हैला आंसर लिख देखिबा कौन लिखुच किए बाड़ी लिख से बाड़ी रे ही तुम माड़ खाइब जदि लिखिच हो क्वेश्चन नंबर 23 पिले औपचारिक व्याकरण फॉर्मल ग्रामर कथम पाठयत औपचारिक व्याकरण केमिति पढ़ेबा भाषा या सहजतया ना व्याकरण पुस्तकेन नियमानुसारम क्रीड़ा माध्यमेन ना बिना नियमेन ताले व्याकरण पुस्तकेन नियमानुसारम औपचारिक माने फॉर्मल जोटा कि हमर नियम अनुसार हवा दरकार तेणुक व्याकरण पुस्तकेन नियमानुसारं भवति औपचारिक व्याकरण नियमानां सूत्राणां च प्राधान्यं भवति इदं भाषापाठात् पृथक् रूपेण स्वतंत्र व्याकरण पुस्तक माध्यमेन पाठ्यते अत्र व्याकरणस्य सैद्धान्तिक ज्ञाने अधिकं बलं दियन्ते हो हैला चलो आगु बढ़िया 24 कार्यात्मक व्याकरण जो फंक्शनल ग्रामर कुत्र उपयुज्यते फंक्शनल ग्रामरटा फॉर्मल ग्रामर गला से ये फंक्शनल ग्रामर ताले साहित्य पठने प्रसंगे बा केवल सूत्र स्मरणे ना परीक्षायाम अंक प्राप्त्यर्थम ना अनुवाद मात्रे एवढा तो किसी हेनी पे लगुनि ताले तुम फंक्शनल ग्रामरटा कौटी हम ना साहित्य पठने प्रसंगे बा एटा ही तुम हम राइट आंसर ठीक अच्छे ताले यदा गद्य पद्य पाठन समय प्रसंगे आगतानां पदानां व्याकरण बध्यते तत् कार्यात्मक माने फंक्शनल व्याकरण कथ्यते अत्र पृथक व्याकरण पुस्तकस्य आवश्यकता न भवति इदं व्याकरण भाषायाः व्यवहारिक प्रयोगेण सह एव ज्ञायते बुझिपाइल चलो आगको प्रत्यक्ष पद्धते जो डायरेक्ट मेथड प्रमुखा विशेषता का संस्कृतेन व संस्कृत शिक्षण मातृभाषया शिक्षण नियमानां रटनम केवलम लेखनम केवल जो आसे मैंने ओनली वर्डटा गोटे नेगेटिव वर्ड तुमको पेडागोजी पढ़ेला बेले मुझे नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड शिखई थी कि तुम मैंने ऑप्शन काटी काटी की राइट आंसर करि परिबो तो काटी दियो नियमानाम रटनम कंठस्थीकरण गोटे बड़ माने कौन नेगेटिव वर्ड मातृभाषया शिक्षण कहीं प्रथम ही तुमको कही डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष पद्धति रे मातृभाषाटा वर्जित हम काट दियो रहा किए संस्कृत हम संस्कृत शिक्षण जोटा जो भाषा से ही भाषा ही पढ़ेब ताकू कहुचे प्रत्यक्ष पद्धति इंग्लीश रे कहुचे डायरेक्ट मेथड आ किए करिसेंती तुम पई एटा प्रश्न अच्छी तुम मैंने कमेंट रे लिखिब नेक्स्ट जीवा ताले एटा देखो अस्याम पद्धतौ लक्ष्य भाषायां संस्कृत एव साक्षात् पाठनं भवति कोटा जो संस्कृतेन व संस्कृत शिक्षणम् अर्थबोधनाय संकेतानां चित्राणां अभिनयानां वा प्रयोग क्रियते किन्तु अनुवादस्य न अनेन छात्रेषु संस्कृत चिन्तनस्य अभ्यासः भवति आगको चलो परोक्ष पद्धतौ इनडायरेक्ट मेथड कस्याः भाषायाः साहाय्यं गृह्यते परोक्ष पद्धति आसिला इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट परीक्षा गोटे पकई देथिला अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जानच सीधा अप्रत्यक्ष माने जोटा इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष माने होची डायरेक्ट अप्रत्यक्ष माने इनडायरेक्ट सेतिकी माइंड को आनी पाइलनी पछे हम सिलेबस बाहर आसीची एटा हबनी पूरा अलग प्रकार भावना तमर सेठी नुह परीक्षा रे प्रेजेंट माइंड खटैब ना
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ 2 ଘଣ୍ଟାର ଖେଳ ପିଲେ, ସେ 2 ଆୱାରର ଖେଳ। ତୁମେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଯେତେ ପଢ଼ ଯାହା କର, ସେ 2 ଘଣ୍ଟାର ଖେଳ। ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ବସିଥିବ, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିକି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ 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 ଆରାମସେ ପଢ଼ି 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 ଦେଉଥିବ। ଆଉ ବହୁତ ପିଲା OMR ସିଟ୍ରେ ଗୋଲ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କୋଶ୍ଚେନ୍ରେ ମାନେ କୋଶ୍ଚେନ୍ରେ ସବୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାରି ଦେଇଥିବେ। ଧର 26 ନମ୍ବର କଥାଟାକୁ ଧର ମାନେ 26 ନମ୍ବର ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ଯାହା ବି ହେଉ, ଧର ଏ ଅଛି, ଏ ଏଠି ମାରିଛନ୍ତି, 27 ନମ୍ବର ଡି ମାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ ସେଠି ବି ଜାଗାରେ ଗୋଲ୍, ଏଇ ଭୁଲ ବହୁତ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭୁଲ ଜମା ବି କରନି। ଏବେଠୁ OMR ସିଟ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ପିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ମାର୍କ କମିଲା ମାନେ 100-200 ପିଲା ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛ, ଏଇଟା ଜାଣିଥାଅ। ତେଣୁକରି ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଜମା ବି କରନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ମାନେ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଦେଉଛି, ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ନ ହଉ ବୋଲି। ଆଉ ତଥାପି ତୁମେ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛ, ତାପରେ କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମ ନାଁ ନେଇକି ଗାଡ଼ିଟା କରୁଛି? କାହିଁକି ଏତେ ପିଲା ଭିତରେ ଗାଡ଼ିଟା କଲେ ନାଁ ନେଇକି ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଇନସଲ୍ଟ ଲାଗିବ। ତୁମେ ନିଜେ କହିବ ନା ମୋର ଭୁଲ କରିବିନି। ଏବେଠୁ ତୁମେ ଶିଖିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇ ପ୍ରୟାସ। ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଯାଉଛି କହିଲେ ଦେଖିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଗାଡ଼ି କରିବାର? କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଆମ ଛୁଆ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏମିତି ନାଁ ନେଇକି କହିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜ ଭୁଲଟା ଜାଣ। ତୁମେ ଜାଣିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପିଲା ବି ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ। ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍, ପଥିନ୍ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ଏକବଚନ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦେଉଛି, ତୁମେ ମାରିବ ପନ୍ଥାହା। ତୁମ ଜୀବନରେ କେବେ ଶୁଣିଥିଲ ନା ତୃତୀୟ ଏକବଚନରେ ବିସର୍ଗ ରୁହେ? କୌଣସି ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରୂପ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ତୃତୀୟ ଏକବଚନରେ ବିସର୍ଗ ରହିବ। ଏତିକି କଥା ଜାଣିନ, ତାପରେ ଭୁଲ ମାରିଦେବ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ହେବନି କ'ଣ? ତୁମକୁ କ'ଣ କରାଯିବ କହିଲ ଦେଖିଆ? ତେଣୁକରି ଏବେଠୁ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ସୁଧାର। ବହୁତ ପିଲା ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ 0.25 ପାଇଁ କଟୁଛ, 0.50 ପାଇଁ କଟୁଛ। ଆଉ ସେଟା କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି ସେ ଜିନିଷଟା, ବୁଝିପାରୁଛ? ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ହିଁ ଦୁଃଖନୀୟ କାହାଣୀ। ନା କାହାକୁ କହିହେବ ନା ସହି ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛ? କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖ ଜମା କରନି ପିଲେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 0.2550 ଗୋଟେ ମାର୍କ ପାଇଁ କଟିଛ, ଦେଖିବ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ର୍ୟାଙ୍କ ଟପ୍ 20ରେ ରହିବ। ସେମିତି ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ମୁଁ କହିବି। ତୁମେ ଯେ ସେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ମନ ଦେଇକି ସମୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରିକି ତୁମେ ପଢ଼ିବ ନା ପିଲେ, ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇକି, ସିଲାବସ୍ ସହିତ ସିଲାବସ୍ ବାହାର ସହିତ ତୁମେ ଯଦି ମନ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ସେତିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଟପ୍ 20ରେ ତୁମେ ରହିବ ପିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ। ସେଦିନ ମନେ ପକାଇବ ମୋ କଥା, ଦିଦି ହଁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ଆସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼, କସ୍ୟାଃ ଭାଷାୟା ସାହାଯ୍ୟଂ ଗୃହ୍ୟତେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷାୟାଃ, ମାତୃଭାଷାୟାଃ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାୟାଃ, ସଂକେତ ଭାଷାୟା ନ କସ୍ୟାପି। ତ ଏଇଟା ପିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ମାତୃଭାଷାୟାଃ ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାୟାଃ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମେଥଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷାं ବୋଧयितुं ମାତୃଭାଷାୟା ସାहाय्येन अनुवादः क्रियते। अत्र शिक्षक प्रत्येकं शब्दस्य वाक्यस्य च अर्थं मातृभाषायां वदति। एषा पद्धति प्राचीना तथा अद्यतन काले बहुत्र उपयुज्यते। जो रहिलाटा पिले तुम उभय केन्द्रिक कौटा परोक्ष पद्धतिटा, से क्लासरूम्रे टिके कोलाहल होता है, माने स्टूडेंट सेंटर भी टीचर माने सेंटर भी, तेणुकर कोलाहल हुए। ये गोटे तुम दोषरे भी जाए। ठीक अच्छे, चलो आग को जा। क्वेश्चन भल लगुच ना पिले? है मन उड़ुची आ नुह तो संग दीदी क्लास पुणी भल लगे। हाँ ताले दंडानय पद्धत दंड कस्य प्रतीक अस्ति पिले? प्रश्नटा पलि आसी आगुआ तुमको पचारि देइथिले, कमेंट तो लिखि सारिछ। ठीक अच्छे, दंडानय पद्धत दंड कस्य प्रतीक अस्ति? शिक्षकस्य, अर्थस्य, वाक्यस्य ना शब्दस्य? ताले राइट आंसर तुमने सब पिला ठीक दौच। एटा होची वाक्य, दंड शब्द अर्थ वाक्य। ये गोटे थर एग्जाम रे पढ़िथिला पिले वाक्यस्य हैला। ताले देखिबा एठी आमे कोन ना अस्याम पद्धत दंड संपूर्ण वाक्यस्य प्रतीक मन्यते। आ पद्य प्रथम प्रधान वाक्यस्य कर्ता क्रिया अन्वेषण क्रियते। आग कर्ता और क्रिया चिन्ह जितेबाला मुझे तुमको अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेली, ग्रामार गुड़ा श्लोक बा आमर मेघदूतर, आग तुमको मु कर्ताटा पचारे क्वेश्चन करे, तुम निजे कही दियो कर्ता कहल माने क्रियाटा पचार दिए, क्रियाटा तुम कहल माने कर्ता धड़ासकिना धर दियो ना नहीं। हाँ ताले चलो तत्पश्चात व्याकरण संबंधी प्रश्नानि पृष्ठ अन्यानि पदानि वाक्ये योजयन्ते। तापर व्याकरण संबंधी बहुत सारा क्वेश्चन पचारिकी वाक्य प्रयोग करा जाए। खंडानय पद्धत केषां प्रश्नानां प्राधान्यं भवति? ताले खंडानय पद्धति रे कहार माने प्रश्नक प्राधान्य होइଥାଏ? व्याकरण संबंधी नाम ना विषय संबंधी नाम, साहित्यकानां च, गणितीयानां ना भौगोलिक? आमर खंडानय चलिबा आमे भूगोल गणित काई पढ़िया कि? व्याकरण संबंधी ना खंडानय पद्धति रे व्याकरणर क्वेश्चन करा जाएनी, किंतु दंडानय रे व्याकरण आधारित प्रश्न पचरा जाए। ताले एठी कोन विषय आधारित प्रश्न, साहित्य आधारित प्रश्न खंडानय पद्धति रे। ताले विषय संबंधी नाम, साहित्यिका नाम च, एटा अब राइट आंसर देख अच्छी। ताले अत्र पद्यस्य खंडस्य विभाजनं कृत्वा विषय संबंधिनः कः, किं, कुत्र, केन इत्यादि प्रश्नाः पृच्छन्ते। अस्यां पद्धतौ व्याकरणस्य स्थाने साहित्यस्य भावस्य च प्राधान्यं भवति। एषा पद्धति दण्डानय अपेक्षया अधिक मनोवैज्ञानिकी श्रेष्ठा च अस्ति। ये होची मनोवैज्ञानिकी पद्धति। ठीक अच्छे,
आगको चल माने 50टा क्वेश्चन सिना अच्छी पिले एमसीक्यू 50टा जगह पाखापाखि तुम 200टा क्वेश्चन तुम जान एठू तेणुक भिडटा स्किप न करके प्रथम रू शेष जाए देख बहुत लाभ हम। ताले व्याकरण अनुवाद पद्धति कह मुख्य दोष अस्ति। ताले व्याकरण अनुवाद पद्धति रे मुख्य दोष कौन अच्छी अत्र अनुवाद से अभ्यास भवति दोष पचार मुख्य दोष अत्र भाषण श्रवण कौशल उपेक्षा भवति। सी कौच अत्र मातृभाषा प्रयोग भवति। डी कौच अत्र शब्दकोश से वृद्धि भवति। ताले कुत्र दोष ना बीटा हम अत्र भाषण श्रवण कौशल उपेक्षा भवति। एटा हूँ गोटे तुमर दोष। अस्याम पद्धतौ केवलम पठने लेखने अनुवाद च अधिकम बलम दियते माने कौन पठन लेखन पाई अनुवाद पाई अधिक बल दिया जाए। भाषा या जीवंतम रूपम यत् संभाषण श्रवणम च अस्ति तस्य अत्र सर्वथा उपेक्षा भवति तेन छात्राः भाषा भाषणे असमर्थाः भवन्ति। एटा होछि 30 व्याकरण से सूत्र पद्धतौ जो सूत्र मेथड आसिला छात्राणां प्रवृत्ति कीदृशी भवति अन्वेषणात्मिका रटन प्रवृत्ति ना रचनात्मक वृत्ति ना तार्किक। ताले राइट आंसर तुम ये कौन हम बोले राइट आंसर हूँ बीटा सूत्र पद्धति बा व्याकरण से सूत्र पद्धति मान तो कंठस्थीकरण टिके रहिबो रोट लर्निंग ना नहीं रटना प्रवृत्ति ना सूत्र टिके मन रही जमी कारक मुझे पढ़ाऊँ मुझे कहूनी टे सूत्र टे मन रख टे जानापी कारक इंपोर्टान्स पाठटा पढ़ा चलती आमर। ताले सूत्र पद्धत अर्थावबोधात पूर्वमेव पाणिनीय सूत्राणां कंठस्थीकरणे बलम दीयते। सूत्र पद्धति माने अर्थावध पूर्वर तुमको पाणिनीर जो पाणिनी महाशय आमर महर्षि पाणिनी महर्षि कौन लिखिं लिख कमेंट रे है महर्षि कौन रचना कर पढ़ी तुम LTR रे सबुथर पढ़ुछि कंठस्थीकरण बलम दीयते पाणिनी सूत्र अनुसार अत्र माने अतो अत्र छात्राणां रटन प्रवृत्ति स्मरण शक्ति वर्धते न तो तार्किक शक्ति इयं प्राचीन गुरुकुल परंपरा पद्धति अस्ति। एटा होछि तमर प्राचीन पद्धति गुरुकुल रे थिला। 31 पद्य शिक्षण प्रश्न उत्तर विधि केन नामना ज्ञायते तुम पद्य शिक्षण प्रश्न उत्तर विधि कौ नाम तुम जान खंडानय विधि दंडानय विधि भाष्य विधि ना व्यास्य विधि। पद्य शिक्षण प्रश्न उत्तर विधि ताले राइट आंसर कौन हम ना खंडानय विधिटा ही हम कौटा हम ताले राइट आंसर होगा खंडानय विधि। पद्य शिक्षण प्रश्न उत्तर विधि बा प्रश्न उत्तर माने खंडानय साहित्य आधारित प्रश्न है। तापर चल आगू बढ़िया एटा देख खंडानय विधौ श्लोक से अर्थम बोधयितुं शिक्षकेण प्रश्नोत्तर माध्यमेन छात्राणां सक्रियता वर्ध्यते अत्र विषय आधारिताः प्रश्नाः भवन्ति अतः एषा प्रश्नोत्तर विधि अपि कथ्यते अनेन छात्राः स्वयमेव श्लोकस्य अर्थम् अन्वेष्टुं समर्थाः भवन्ति। तापर 32 आरोह पद्धते जो इंडक्टिव मेथड कह गुण अस्ति इंडक्टिव मेथड छात्राः स्वयमेव नियमस्य अन्वेषणं कुर्वन्ति माने सक्रियता अत्र समयः न्यून लगति अत्र चिन्तनस्य आवश्यकता नास्ति अत्र केवलं कंठस्थीकरणं भवति। आरोह पद्धति इंडक्टिव कंठस्थीकरण ना ताले छात्राः स्वयमेव नियमस्य अन्वेषणं कुर्वन्ति छात्र माने नियमर निजे अन्वेषण करन्ति जेतेले तुमको बहुत सारा माने उदाहरण दिया जिवो देवालय धरति देव प्लस आलय देवालय तापरे विद्या प्लस आलय विद्यालय हैला एमती बहुत सारा कुहाला से निजे जानीजे अ सहित अ मिसिले आ होउची अ सहित आ मिसिले भी आ होउची आ सहित आ मिसिले भी आ होउची आ सहित अ मिसिले भी आ होउची अकह सबने दीर्घ नियमटा निजे बाहर कले एटा दीर्घ बुझिपारछ अकह सबने दीर्घ तो एटा होची तमर इंडक्टिव मेथड बुझिपारिल। ताले अस्यां पद्धतौ छात्राः विविध उदाहरणानि दृष्ट्वा स्वयमेव विचारं कृत्वा सामान्यीकरणं नियम निर्माणं कुर्वन्ति अतः अत्र मानसिक सक्रियता भवति प्राप्तं ज्ञानं च स्थायी भवति एषा बालकेषु अन्वेषण प्रवृत्ति माने ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड माने जनयति बोली कुआ होछि। ठीक अछि बुझेगला ताले पिले वर्तमान आगो को जिबा अवरोह पद्धति जो डिडक्टिव मेथड कह दोष अस्ति ताले डिडक्टिव मेथड दोष कोन अत्र उदाहरणानि दीयन्ते अत्र नियमानां रटनं भवति अमनोवैज्ञानिकी च अस्ति अत्र समयः अधिक नश्यति ना अत्र छात्राः सक्रिय भवन्ति। यार गोटे दोष कोटा जदि आमे देखिबा एठी राइट आंसर तमर बीटा हबो कि नियमानां रटनं भवति अमनोवैज्ञानिकी च अस्ति काइना डिडक्टिवटा अमनोवैज्ञानिक या पूर्वर कहूतिली आ इंडक्टिवटा होची तमर मनोवैज्ञानिक ना नहीं ताले बीटा हेगला राइट आंसर बालका अमूर्तात् मूर्तम प्रति गंतुम काठिन्यम अनुभवन्ति अमूर्तर मूर्त प्रति एटा जाउछ किंतु आगमनटा मूर्तात् अमूर्तम प्रति ता उल्टाटा
ताले प्रथमम् अमूर्त नियमानां सूत्राणां च रटनं करणीयम् अतः एषा पद्धति अमनोवैज्ञानिकी मन्यते छात्राणां कृते इयं निरसा अपि भवति किन्तु मेधावी छात्रମାନଙ୍କ ପାଇଁ बेस्ट ताको सूत्र मन रखिदेले खेळ शेष आ दरकार नै एते उदाहरण मन रखिबा हाँ कि नहीं किन्तु मन रखिबो ये गोटे अमनोवैज्ञानिक पद्धति आ एठी माने नियम मानकर कंठस्थीकरण आवश्यकता रहिछि आ व्याकरणस्य मुख्य लक्ष्यं किं भाषादशानां परिमार्जनं भाषाया शुद्धता च ना श्लोकानां गायन श्लोक कहीं गायन कर कथा लेखन हेस काट नाटक भी न जमा भी नुह ताले राइट आंसर एटा हला भाषा दशाणां परिमार्जनं भाषाया शुद्धता च ताले भाषा दशाणां परिमार्जनं भाषाया शुद्धता च एटा राइट आंसर व्याकरणं नाम भाषाया अनुशासनं व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणं तस्य मुख्यं कार्यं भाषायां विद्यमानानां दोषाणां दूरीकरणं कृत्वा तस्याः शुद्धरूपेण रक्षणमस्ति शुद्ध भाषणाय शुद्ध लेखनाय च व्याकरणं परम आवश्यकं शुद्ध भाषण पई शुद्ध लेखन पई व्याकरणर आवश्यकता रही तेणुक भाषा दशाणां परिमार्जनं भाषाया शुद्धता च ये हूँ व्याकरणर लक्ष्य प्रत्यक्ष पद्धति है जो डायरेक्ट मेथड प्रवर्तक कह आसित जहाँ हो पिले जानिकी मुझे तुमको आगुआ क्वेश्चन पचार देती ना ये तुम देखी था कॉपी कर देता क्या भारी चाला आम छुआ गुड़ा नुह हौ ताहले प्री ना प्रो बीपी ओंकिल महोदय ना डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ना पाणिनि ना पतंजलि ताले प्रो बीपी ओंकिल जो ओंकिल महोदय एटा गोटे थर पढ़ी पे परीक्षा तुम आरएचडी सीएचडी से सीएचडी भी आरएचडी भी पढ़ी जो कंट्राक्चुअल हाईस्कल टीचर तापर आरएचडी रेगुलर हाईस्कल टीचर आ रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ताले कौन ना ये व्याकरण अनुवाद पद्धति व्याकरण अनुवाद पद्धतिर फाउंडर है प्रवर्तक पाणिनि अष्टाध्यायी पाणिनि मासे कौन अष्टाध्यायी माने अष्टाध्यायी बा सूत्रकार होचंती पाणिनि पतंजलि भाष्यकार महाभाष्य सी होचंती कौन माने भाष्यकार महाभाष्य रचना करचंती पतंजलि महाभाष्य ठीक अच्छे महाभाष्य केतरा आह्निक देखा लिखिबो कमेंट रे देखिया ताले प्रो बीपी ओंकिल जो महोदयन आंग्ल भाषा या प्रत्यक्ष रूपेण माने प्रत्यक्ष पद्धति आधारेण संस्कृत शिक्षणाय अस्याः पद्धते प्रयोग भारतवर्ष कृत आम भारत रे करिथिले तेन जो एल्फिन स्टेन विद्यालय अस्याः साफल्यं प्रमाणितम् अस्याः पद्धते मुख्य माने उद्देश्य मातृभाषायाः प्रयोगं विना संस्कृत पाठनमस्ति ये मातृभाषा प्रयोग करा जीवनी मु जोटा तुमको कहूनी जो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ट्रांसलेट मेथड जो आनिले ताकू देखिकी वाकिल महोदय यहीटा कले चल आग को जा गद्य शिक्षण से जो टीचिंग प्रोज रहा मुख्य उद्देश्य किम अस्ति रसानुभूति छंद ज्ञानम शब्द भंडार से वृद्धि भावग्रहणम अभिव्यक्ति च ना ताल लय ज्ञानम कौन हम गद्य शिक्षण से रसानुभूति छंद ज्ञान ना शब्द भंडार से वृद्धि भावग्रहणम अभिव्यक्ति च ना ताल लय ज्ञान गद्य शिक्षण ताल लय जान तुम घरे आ रसानुभूति छंद ज्ञान ये किसी हेनी राइट आंसर ताले कौन हो गद्य शिक्षण मैंने शब्द भंडार बुद्धि हम भावग्रहण अभिव्यक्ति हम है मुख्य उद्देश्य कही ना ताले सीटा राइट आंसर शब्द भंडार वृद्धि भावग्रहण अभिव्यक्ति च गद्य पाठेन छात्राणां शब्दकोश प्रचुर मात्रया वर्धते ते गद्यं पठित्वा तस्य भावं गृह्णन्ति तथा च नूतन शब्दानां प्रयोगं ज्ञात्वा स्वविचाराणाम् अभिव्यक्तिं कर्तुं समर्था भवन्ति विचार विश्लेषणम् अपि अस्य प्रमुखम् अंगम् अस्ति विचार विश्लेषण मन रखिबा विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न कौटी गद्य शिक्षण रे पद्य शिक्षण रे जो सौंदर्य अनुभूति प्रश्न है 37 50टा आज सर ना पिले हाँ मैं सरीज आ धैर्य धर ताले पद्य शिक्षण से टीचिंग पोएट्री जो सर्वप्रमुख उद्देश्य किम शब्दकोश से वृद्धि रसान पद्य शिक्षण माने रसानुभूति माने मारता को आउ किछि दरकार नहीं है व्याकरण ज्ञान नाई अनुवाद कड़ा न था से अनुवाद कड़ा शब्दकोश वृद्धि छाड़म ताले रसानुभूति ही सौंदर्य अनुभूति एटा पद्य शिक्षण माने रस अनुभूति करियो ताले देख कविता या मुख्यम प्रयोजनम आनंद प्राप्ति अस्ति कविता शुणा द्वारा आनंद प्राप्ति लगे जो मेघदूतर गोटे श्लोक शुणईदेवी पूरा आनंद प्राप्ति है पद्ये विद्यमान से रस से छंदस अलंकार से च सौंदर्यानुभूति एवं अस्यम लक्ष्यम तार लक्ष्य होची एटा तत्र व्याकरण से बा शब्दकोश से चिंता गौणा भवते से व्याकरण और शब्दकोश चिंता गौण मुख्य नुह भाषा साहित्य से परीक्षणे वैधता वैलिडिटी इत्यस्य क अर्थ भाषा साहित्य वैधता परीक्षणं यस्य कृते निर्मितं तस्यैव मापनं कुर्यात् ना पुनः पुनः समान अंकः आगच्छेत्
परीक्षकेण अंकाः प्रभाविताः भवेयुः ना परीक्षा अतीव सरला भवेत्। राइट आंसर कौन हम ना एटा हम परीक्षण यस्य कृते निर्मितम तसैव मापनम कुर्यात्। वैलिडिटी माने जोटा जहाँ सहीटा दरकार। एबे धर तुम हाईस्कल टीचर एग्जाम देवाक जाऊछ मु तुमको से पीजीटी लेवल क्वेश्चन पचारि केमी हम तार कौन वैलिडिटी अच्छी वैलिडिटी ही ना। तुमको जो पेडागोजी पढ़ाब से जो रिलाबिलिटी वैलिडिटी यूजाबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी ये सब तुमको पढ़ा है। ताले राइट आंसर कौन एटा हम परीक्षण यस्य कृते निर्मितम तसैव मापनम कुर्या तार मापन करवा दरकार। ठीक अच्छे आग को बढ़िया ये पढ़ीदेवा। यदि परीक्षण पठन कौशल से मापनार्थम अस्ति तर्हि तेन पठनमेव मापितुं भवेत् न तो स्मृति वा लेखनम। परीक्षण से यद उद्देश्यम अस्ति तसैव मापन वैधता इति कथ्यते। परीक्षण जो उद्देश्यटा अच्छे मापिबा तुम धर ज्ञानात्मक उद्देश्यटा मापिबा चाहूछ सहीटा ही तुम मापिब। वैधता माने यार ओडियाटा बिले वैधता वैधता उत्तम परीक्षण से आवश्यक गुण अस्ति। वैलिडिटी दौथुआ तुम कौन यार वैलिडिटी सरीगलानी वैलिडिटी नाही बुझीपारुछ। परीक्षण से साफल्यम कस्मिन् तथ्ये आधारितम अस्ति केवलम दीर्घ प्रश्नेषु विश्वसनीयता रिलायबिलिटी वैलिडिटी वस्तुनिष्ठता च कठिन शब्दानां प्रयोग ना हस्तलेख। राइट आंसर तुम बीटा हम राइट आंसर जोटा कि विश्वसनीयता रिलायबिलिटी आ वैधता वैलिडिटी है। रिलायबिलिटी माने तुम स्थिरता थिबा दरकार विश्वसनीयता है तो यहाँ ही तुम राइट आंसर हम। तापरे विश्वसनीयता जो रिलायबिलिटी वैधता जोटा आमर वैलिडिटी वस्तुनिष्ठतायाम च माने एटा वस्तुनिष्ठ जो तुम एमसीक्यू रे रिलायबिलिटी रोची वैलिडिटी रोची बुझीपारुछ। ताले एकस्मिन् उत्तम परीक्षणे एते त्रयः गुणाः रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी आवश्यकाः सन्ति। एते बिना परीक्षणं त्रुटिपूर्ण पक्षपातयुक्तं च भवितुम् अर्हति येन छात्रस्य वास्तविकं ज्ञानं न ज्ञायते। अतः परीक्षा निर्माण काले एतेषां ध्यानं दातव्यं। तेणुकर ध्यान दबा दरकार। जो टेस्ट कराऊँच पूर्व बहुत ध्यान दौरान ना रिलायबिलिटी अच्छी कि नहीं वैलिडिटी अच्छी कि नहीं ऑब्जेक्टिविटी अच्छी कि नहीं बुझीपारछ। 40 गद्य पाठ से योजनायां काठिन्यम निवारणम। ताले एटा माने कदा क्रियते तुम गद्य शिक्षण काठिन्य निवारण केते बेले करिवो डिफिकल्ट वर्ड तुम केते बेले तांकर निवारण करिवो माने सॉल्व करिवो। प्रस्तावनायां पूर्वम प्रस्तावना पूर्वरु करदव ना आदर्श वाचनात् माने जो अनुवाचनात् च परम माने तुम शिक्षक आदर्श वाचन कल तबरे छात्र को तुम कह मुझे वाचन कले तुम कर सी अनुवाचन करती तुम त्रुटि संशोधन अशुद्धि संशोधन कर ना मौन वाचनात् परम मौन वाचन परे ना मूल्यांकन समय रे तुम काठिन्य निवारणटा केते बेले करिवो। राइट आंसर बीटा हम आदर्श वाचन अनुवाचन माने छात्र कर सारती तुम काठिन्य निवारण करिथाओ। अनुवाचन रे जहाँ जहाँ भूल गले तुम गोटे पिला को ठिया कर पढ़िल से जहाँ भूल गला तुम ब्लैकबोर्ड लिखिल अशुद्धि संशोधन जोटा कहउछि तापरे परे ताकू अशुद्धि संशोधन करुछ पिले एटा कौन कहल से तापरे ठीकटा कहि दउचंदी से पिला जो पिला भूल करछि से निजे जानि पारछ एटा मु भूल करथिली हाँ कि नहीं। तापरे तुम काठिन्य निवारण करुछ विभिन्न सारा विधि सब नौच हाँ कि नहीं व्याख्या विधि नौच प्रत्यक्ष विधि नौच तुम मन तुम इच्छा जहाँ जहाँ विधि नहीं पढ़ा कथा तुम पढ़ौछ। ताले करेक्ट आंसर तुम कौन है ना आदर्श वाचनम अनुवाचनाच्च परम। कक्षा में यदा शिक्षक आदर्श वाचनम करती ताले कक्षा जितेबाला शिक्षक आदर्श वाचन करुचंती तदनन्तरं च छात्रा अनुवाचनं कुर्वन्ति तस्मिन् समये कठिनाः शब्दाः आगच्छन्ति तेषां निवारणं तदा एव क्रियते। अनेन छात्राः पाठस्य अग्रिमं भावं सुगमतया गृहीतुं शक्नुवन्ति। काठिन्य निवारणाय पर्यायपदानां विलोमपदानां वा वाक्य माने प्रयोग क्रियते। तमे पर्यायपदानां नौच पर्यायपद विलोमपद सब नहीं काठिन्य निवारण करछ। 41 मूल्यांकन से आसेसमेंट अबांतर साधनेषु जो सब टूल्स रहिला किम न अंतर्भवति श्रवण परीक्षण पठन परीक्षण दंड प्रयोग ना लेखन परीक्षण। तुम जानी सारे दंड ना दंड मुक्त अंचल ना नहीं पनिशमेंट जमा भी हम ना। आसेसमेंट माने तुम कौन फीडबैक खाली फीडबैक उपर फीडबैक मार हाँ कि नहीं फीडबैक पूरा दिज्व से माने शिक्षक भी खुशी छात्र भी खुशी पेरेंट्स भी खुशी ना नहीं अभिभावक भी खुशी। ताले मूल्यांकन छात्राणां ज्ञानस्य क्षमतायाः विकास अवस्थायां च मापनार्थं भवति। तत्र दण्डस्य कोऽपि स्थानं नास्ति दण्डर आवश्यकता ही नहीं। इदम् अमानवीयम् अस्ति तथा शिक्षायाः नियमानां विरुद्धम् अस्ति। ताले मूल्यांकनं तो निदानात्मक उपचारात्मक च भवेत्। ताले मूल्यांकन निदानात्मक डायग्नोस्टिक हम रिमेडियाल हम जमी मुझे तुमको पढ़ाऊँ पढ़ाला भितर मुझे जानीपारछि बहुत पिला तुम दुर्बल गोटे गोटे जिनस जमी ग्रामर पुणी आउ थे पढ़ाऊँ मूलरू पिलाମାନଙ୍କୁ कि ना एथिरे पिलाମାନେ तुमको जिते गोटे टेस्ट भी करुँ मुझे जानूँ कम मार्क रखुच मुझे जानी जाऊँ तुम फंडा क्लीयर नुह कनसेप्ट क्लीयर नुह तुमको एत एमसीक्यू देले लाभ कौन तो आग मुझे तुमको कनसेप्ट क्लीयर करूँ ना नहीं। 42 आ 8टा क्वेश्चन रहा 50टा क्वेश्चन आमर कंप्लीट होगा जाऊँगी। बहुत सुंदर क्लास आज क्लास टी निश्चित तुमको भल लगे आ कमेंट तुम फीडबैक भी दब।
स्वस्वर वाचनम जो रहा रिडिंग जो तुम जो स्वस्वर वाचन आम जो करुँच कुत्र अनिवार्यम अस्ति व्याकरण शिक्षण गद्य शिक्षण रचना शिक्षण ना पद्य शिक्षण कौटी अच्छी स्वस्वर वाचन माने तो पद्य शिक्षण ये भाबार कौन अच्छी ना नहीं पिले पद्य शिक्षण राइट आंसर कौन होगा डीटा होगा पद्य कवितायां लय ताल यति गति च भवन्ति एतेषां सम्यक् प्रकटीकरणाय रसानुभूत च स्वस्वर वाचनम ध्वनिनां गायनम अनिवार्यं भवति गद्य तथा स्वस्वर वाचन से आवश्यकता न भवति गद्य स्वस्वर वाचन आवश्यकता ना किंतु आमर पद्य अच्छी ताले करेक्ट आंसर कौन होगा ना पद्य शिक्षण रे 43 विचार विश्लेषण जो रहिला कस्य शिक्षण से महत्वपूर्ण अंगम अस्ति विचार विश्लेषण गद्य शिक्षण से पद्य शिक्षण से व्याकरण शिक्षण से ना तुम अनुवाद शिक्षण से विचार विश्लेषण माने गद्य शिक्षण है सौंदर्य अनुभूति प्रश्न पद्य शिक्षण राइट आंसर देख ए गद्य शिक्षण से गद्य पाठे लेखकेन के विचाराः प्रदर्शिताः तेषां तार्किकं विश्लेषणं करणीयं भवति अनेन छात्राः गद्यस्य गहनमर्थं लेखक अभिप्रायं च ज्ञातुं शक्नुवन्ति अतः गद्य शिक्षणे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नाः अतीव प्रमुखाः भवन्ति मन रहिला वस्तुनिष्ठ परीक्षा या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कः महान गुणः अस्ति अत्र भाव प्रकाशनस्य अवसरः भवति ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बिले ना अत्र परीक्षकाणां रुचेः प्रभाव न भवति माने विश्वसनीयता कौन न थाए ना अत्र निबन्धाः लिख्यन्ते ना अत्र कापि स्पष्टता न भवति कौच ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रो माने महान गुण ताले राइट आंसर कौन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रे भाव प्रकाशन से अवसर भवति भाव प्रकाशन भाविबा किछि दरकार नहीं अत्र कापि स्पष्टता न भवति एटा तो हबनी अत्र निबंधा लिखते ना निबंध तो आम लेखंतिनी हैला ताले अत्र परीक्षकाणां रुचेः प्रभाव न भवति वस्तुनिष्ठता विश्वसनीयता जोटा कि आमर दरकार सेटा रहिबा दरकार महान गुण माने एठी माने परीक्षकाणां रुचेः प्रभाव न भवति एटा ठीक कथा कहिना जे माने परीक्षकाणां रुचिर प्रभावटी दरकार नहीं एक्चुअली आमर वस्तुनिष्ठता विश्वसनीयता ये सब माने रहिबा दरकार ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट माने हैला तो देखिबा अत्र परीक्षकाणां रुचे प्रभाव न भवति वस्तुनिष्ठेषु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उत्तरम निश्चित भवति यथा अ आ इ मध्ये एकम कः अपि परीक्षक परीक्षणं करोतुम् अंकेषु भेद न भवति यतः उत्तरं समानं भवति अतः अत्र विश्वसनीयता तो वस्तुनिष्ठता सर्वाधिक भवति हाँ एठी वस्तुनिष्ठता विश्वसनीयता सर्वाधिक थाए ये शिक्षक कहबनी मो प्रिय स्टूडेंट या देदेवी फुल को फुल 10 को 10 ये टिके अप्रिय ताकू न देवी सेमती पारिबो नाही राइट आंसर माने राइट आंसर कुहाଯିବ तुमर माने ओडिशार राजधानी कौन तुम भुवनेश्वर माने भुवनेश्वर तुम कह लिखि देथिबो कटक कौन दिया मार्क घर लोक बोले जमा नुह है तो वस्तुनिष्ठता माने राइट आंसर जोटा सेटा समस्त सेम तेणुक से रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी बहुत मात्रा थाए निबंधात्मक परीक्षा या जो एसे टाइप टेस्ट कह दोष अस्ति अत्र रटन प्रवृत्ति विकास भवति अत्र व्यक्तिनिष्ठता जो सब्जेक्टिविटी आगच्छति अंकदाने भेदः भवति ना अत्र विचार प्रकाशनम न भवति अत्र केवलं सत्यम असत्यमिति चयनीयं भवति ताले राइट आंसर तुम बीटा ही हम ए कि अत्र व्यक्तिनिष्ठता जो सब्जेक्टिविटी आगच्छति अंक प्रदान भेद अस्ति एबे ही कहिथिली जार अक्षर सुंदर ताकू पूरा 10 को 10 कथाटा को फुल अक्षर सुंदर माने जे अक्षर सुंदर नुह टिके पाखापाखि छुआ दे दियो 10 को 10 ताको भी दे दौच 10 को 10 तो ये तुम जे निज निज छुआ को तुम फुल को फुल दे दौच अलग पिला भल लिखिले भी तुम फुल को फुल दौन तेणुक एसे टाइप टेस्ट यहाँ गोटे बड़ दोष कहीं शिक्षक मन मानी काम करेंगे निज इच्छा अनुसार कौन करेंगे ना तांकू मार्क देवे है ताले निबंधात्मक प्रश्नानां उत्तराणि भिन्नानि भवितुम् अर्हन्ति परीक्षकस्य मनोदशायाः रुचिविचारयोः च प्रभाव अंकप्रदानेन भवति एकः एव परीक्षकः भिन्न समय भिन्नम् अंकं दातुं शक्नोति अतः विश्वसनीयता न्यूना भवति तुमर जो एसे टाइप टेस्ट रे विश्वसनीयता जो रिलायबिलिटी वैलिडिटी पूरा कम किंतु ऑब्जेक्टिविटी जो तुम एमसीक्यू रे से रोचे है आग को चल सुलेखस्य जो गुड हैंड राइटिंग सुलेखस्य तथा वर्तनी शुद्धता परीक्षण कस्मिन् भवति श्रवण परीक्षणे भाषण परीक्षणे वाचन परीक्षण लेखन कौशल माने लेखन परीक्षणे पिले देख सुलेख कथा कहूँ आम कहीं अलग मारिबा ताले राइट आंसर तुम कौन हम डीटा ही हम लेखन शिक्षण सुलेख से तुम अच्छी श्रुतलेख प्रतिलेख है एगुड़ा सब अच्छी प्रबंध लेख
तले हस्ताक्षराणां सौन्दर्यं तथा वर्णानां स्पेलिंग शुद्धता तो लिखितरूपेण एव परीक्षितुं शक्यते। भाषणे वा श्रवणे एतस्य मापनम् असम्भवम्, अतः लेखनकौशलस्य मूल्याङ्कने सुलेखस्य वर्तने च प्रमुखौ स्तः। 47 आदर्शवाचन मॉडेल रीडिंग केन क्रियते? छात्रेण, शिक्षकेण, प्राचार्येण ना अभिभावकेन? आदर्शवाचन किए करते पिले? आदर्शवाचन शिक्षक करते। ये आसीथिला पिले एग्जाम रे, बढ़िया क्वेश्चन। ताले आदर्शवाचन जो मॉडेल रीडिंग रहिला रीडिंग एटा होची तमर आदर्शवाचन किए करते? शिक्षक करते आदर्शवाचन। अनुवाचन किए करते? छात्र करते। ताले शिक्षकेण राइट आंसर। कक्षायां सर्वप्रथमं शिक्षक एव शुद्ध उच्चारणेन भाव अनुसारं गति यति गतिपूर्वकं पाठस्य वाचनं करोति। इदमेव छात्रेभ्यो आदर्शरूपं भवति यस्य अनुकरणं ते कुर्वन्ति, अतः आदर्शवाचनं सर्वदा शिक्षकेण एव क्रियते। 48 आ दुईटा क्वेश्चन रहिला रे। गद्य पद्य परीक्षण योजनायां जो प्लानिंग असेसमेंट ऑफ असेसमेंट केषां प्रश्नानां समावेश भवेत्? केवलं वस्तुनिष्ठ प्रश्नानां? केवल तमे वस्तुनिष्ठ करिवो? केवलं निबंधात्मक? केवल निबंधात्मक करदब ना वस्तुनिष्ठ लघुत्तरात्मक निबंधात्मक प्रश्नानां मिश्रित रूपम ना केवलं रिक्त स्थान पूर्ति? खाली डैश पूरण देदब केबे नुह, डैश पागल सब डैश पूरण दबा। वस्तुनिष्ठ केवल केवल माने जोटा केवल माने ओनली वर्ड, ये हूँ गोटे तुम नेगेटिव वर्ड काटी दियो। केवलम केवलम काटी दियो। रहा किए देख वस्तुनिष्ठ लघुत्तरात्मक निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठ माने एमसीक्यू करिवो हैला, आउ लघुत्तरात्मक माने जोटा गोटे दी लाइन रे क्वेश्चन होतबो, निबंधात्मक जोटा एसे टाइप होतबो, तो मिक्स करके दबा दरकार। सम्यक मूल्यांकनाय एकस्य एव प्रकार से प्रश्न न पर्याप्ता। मूल्यांकन पई तमे गोटिए देई परबेन। धर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट सेटा तमे सब जगह रे क्वेश्चन करि परिबो, किंतु लेखन जो आमर एसे टाइप टेस्टा माने माने सब जगह तुम कर नाही। ताले सर्वांगीण परीक्षणाय विविध प्रकाराणां प्रश्नानां वस्तुनिष्ठ लघुत्तर दीर्घ उत्तर सम्मिश्रण आवश्यकम्। अनेन छात्रस्य स्मृति अभिव्यक्ति अर्थग्रहण क्षमता च सम्यक मापिता भवति। नेक्स्ट 49 मौनवाचनस्य मुख्यं प्रयोजनं कि? मौनवाचन कौन? कलाहलकरण माने तुम कलाहल करियो बोली मौनवाचन कुआ होची कलाहल करियो। अल्प समय अधिक अर्थग्रहण माने अल्प समय अधिक अर्थग्रहण करिवो ना शुद्ध उच्चारण से अभ्यास ना अन्यान श्रावण? एटा अल्प समय अधिक अर्थग्रहण। मौनवाचन देखो मने मने पढ़ियो बहुत मन रे। मु काई कहूची कि भोर उठिकी तुम 4:30 उठिकी गोटे घंटा व्याकरण पढ़, मौनवाचन टाइप रे पढ़, देखिबो केमती मन रहइबनी। मोर ग्रामर होउनी, मु कटि जाउची। समस्त होची, तमर काई होउनी? सेतकी अभ्यास तुम करूनो कले निश्चित हबो। ताले मौनवाचने ध्वनेः उच्चारणं न भवति, अतः ऊर्जा समयश्च रक्ष्यते। अनेन छात्रस्य एकाग्रता वर्धते तथा अल्प समय अधिकस्य विषयस्य अवबोध भवति। इदं स्व उद्धाय प्रवृत्ति माने सेल्फ स्टडी विकास सहित अतीव उपयोगी अस्ति। तुम जिते 4-5 जगह कोचिंग नियो जहाँ कर, जदि सेल्फ स्टडी करून ताहले किछि भी लाभ नहीं। सेल्फ स्टडीटा निहाती आवश्यक। पूर्णांग शिक्षण पा पढ़ाई तुमको। ताले क्वेश्चन नंबर 50 जोटा कि शेष प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया मूल्यांकन असेसमेंट कीदृशी प्रक्रिया अस्ति? एकाकिनी केवलम वर्षांते भवितव्या, निरंतरा सतत प्रक्रिया ना अनावश्यकम? तुम जानिच आमर असेसमेंटा गोटे निरंतर आजीवन प्रचाल्यमान प्रक्रिया। लर्निंग जमती सब बळे होची, असेसमेंट सब बळे हबो। जन्मर पूरा मृत्यु पर्यंत असेसमेंट चलीथिबो हैला। ताले राइट आंसर कोन हबो? सीटा हबो। मूल्यांकन केवलम वर्षांते परीक्षा समय न भवति। तुम केवल मूल्यांकनटा वर्षर शेष में करबनी, एटा सब बेले चलो आरंभ शेष पर्यंत चलथिबो। कक्षा प्रतिदिन पाठन समय प्रश्नान पृष्ठ अवलोकन द्वारा च शिक्षकगण सतत मूल्यांकन क्रियते। माने जो फॉर्मेटिव टेस्ट करा होची माने तुमको मु पढ़ाऊँ पढ़ाइबा टाइम रे करा होची। शिक्षक माने कोन जत पढ़ाउचंती पढ़ाइबा जो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस सेते बेले पचारचंती, डायग्नोस्टिक टेस्ट करचंती, रिमेडियल करूचंती। ये गोटे अनवरत माने असेसमेंट सब बेले तमर चलीछि। अतः इयम एका निरंतरा माने कंटिन्यूअस प्रक्रिया अस्ति, या शिक्षणेन सह एव चलति। ताले तुम जानि परिलो आ बहुत सुंदर प्रश्न थिला। आ एमिति प्रश्न तुमर एग्जाम रे आसी जाउची। आशा करूची वीडियोटी निश्चित तुम मानकु हेल्पफुल हबो हैला। आउ क्वेश्चन केमती लागिला निश्चित कमेंट रे लिखिबो। आउ स्किप करबनी, प्रथम रो शेष जाई देखिबो, लाइक करिवो, शेयर करिवो। आम जयतु संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिवो, शेयर करिवो हैला। आम टेलीग्राम चैनल मु डिस्क्रिप्शन दउची, सेतिरे तमे जोड़ी हबो। आउ डिस्क्रिप्शन रे जो शिक्षण रो 4-5टा क्लास भी अछि ताकू भी देई देबी। तुम माने सेतिरे भी देखिबो, बोधे पठन कौशल जाई पढ़ी छी गण यूट्यूब रे।
ताकू देखिब तापर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत सारा देती ताकू देखिब बहुत सारा क्लास मु तुमको यूट्यूब रे माने जो मैंने पेड बैच रे जॉइन हो पारुन तुम मान माने देती आ बहुत पिला पढ़ी भी एथर एलटीआर पाई समस्त भी माने जिते कमेंट दौरान कि मैम जाओ आपन यूट्यूब चैनल देखिकी आज मुझे रैंक 1 रे रही आज मुझे भल करी पेडागोजी टोटाल मोर हो नाला आपण क्लास देखिकी 20 को 20 रखिलु संस्कृत मुझे 100 अक्षर जानी नी आपण यूट्यूब जयत संस्कृत क्लास देखिकी पूरा भल करी रैंक रे भी रही चाकरी पाऊँ सब कहला भारी खुशी लगुच बुझीपार बेटे तेणुक तुम सफलतार ही आम सफलता मन देकी पाठ पढ़ समय को सदुपयोग कर अनुशासन भितर रुह घर कथा मान है आ सब पढ़ारे तुम लिप्त रुह सबु बेले शयने सपने जागरण पाठ 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 एसएसबी टीजीटी गोटे पोस्ट दरकार आउ किसी दरकार नहीं यहीटा ही भाव मन भितर सब बेले देख ऑटोमेटिक तुम एसएसबी टीजीटी गोटे पोस्ट नब ताले बेसी किसी मुझे कहूनी पिले आज एतिकी कही मो बाणी को मु विराम दउची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।